हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई का मैथ्स का सैम्पल पेपर का सेक्शन ई करेंगे। ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर है 2022 टू 23। सेक्शन ई में आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। ये तीनों क्वेश्चंस आपने करने होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है। इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ सब पार्ट्स होंगे, उनमें कोई चॉइस दी होगी, राइट। ये क्वेश्चन भी थोड़े लेंथी होते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले ही सॉल्व कर लिया है। आप इनको अच्छे से समझ कर फिर इनकी प्रैक्टिस करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केस स्टडी क्या है। एक पर्सन के टेम्परेचर का उसने एक पॉलिनोमियल बनाकर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू -0.1x² प्लस एम एक्स प्लस 98.6, और जो x है वो लाई कर रहा है 0 और 12 के बीच में, m बीइंग अ कांस्टेंट वेयर एफ एक्स इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एट x डेज, राइट। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि जो एफ एक्स है वो एक टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट में गिवन है, x डेज का है। इज़ द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 12, जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहा है कि ये फंक्शन जो गिवन है वो डिफरेंशिएबल है 0 to 12 में, अगर है तो फिर अपना आंसर को जस्टिफाई कर दीजिए। अब देखिए जो एफ एक्स है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, दैट मीन्स वो 0 और 12 के बीच में भी डिफरेंशिएबल होगा। सो फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, एफ एक्स इज अ polynomial, so every polynomial is differentiable, so fx is differentiable in 0 and 12। अब नेक्स्ट देखिए, इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट m। 6 कहता है इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करें। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कब आता है, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। अब इसने पहले ही बता दिया है कि 6 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हम 6 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। सो एफ डैश 6 क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से ये बात पता चल गई। अब देखिए एफ एक्स दिया था, वहाँ से हमने एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लिया। वो फाइंड आउट करने के बाद अगर 6 क्रिटिकल पॉइंट है तो दैट मीन्स एफ डैश 6 इज इक्वल टू 0। अगर 6 क्रिटिकल पॉइंट है सो दैट मीन्स एफ डैश 6 इक्वल टू 0। जो एफ डैश एक्स हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, वहाँ एक्स की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया और फिर एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखिए एम कितना आ जाएगा फिर आपके पास, एम इक्वल्स टू 1.2। अब आप देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड के दो पार्ट्स हैं, और फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमने फंक्शन देखना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली और डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या पुट करते हैं, 0। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स के इंटरवल के हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड चेक करते हैं कि कहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल देखते हैं। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी, वहाँ हमें एम की वैल्यू भी मिल गई थी, वो वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी 1.2। अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दिया, वहाँ से हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला x इक्वल्स टू 6, राइट। सो एफ डैश एक्स कैन बी रिटर्न एज, अगर हम -0.2 को कॉमन ले ले तो ये कैसे लिख सकते हैं, -0.2 इंटू एक्स माइनस 6। अब देखिए जो 6 क्रिटिकल पॉइंट था, मान लीजिए नंबर लाइन पर ये रहा और 0 इधर रहा। अब हम देखते हैं कि जो 6 की लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड से पॉइंट पुट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखें अगर हम 6 की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलें तो हम मान लीजिए 1 पुट करते हैं। अगर हम एफ डैश एक्स में 1 पुट करें, देखिए 1 माइनस 6, ये -5 आ जाएगा। ये नेगेटिव है और ये साइन भी नेगेटिव है, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं। तो 0 और 6 में फंक्शन में हम 0 और 6 के बीच में से कोई भी वैल्यू पुट करें तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव आए तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, राइट। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आए तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, राइट। अब आप देखिए हम 6 से 12 के बीच में चेक करते हैं और आप 6 पुट करके देख लें, 6 माइनस 6 आ जाएगा 0, 0 इंटू 0 ये 0 रह जाएगा। ऐसे ही 0 पुट करेंगे तो ये फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो 0 एंड 6 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। अब आप देखिए 6 से 12 के बीच में देखना है हमने, 6 से 12 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए हमने 8 ले लिया, एक साइन हमारे पास ये नेगेटिव था और 8 माइनस 6 2, तो हमारे पास नेगेटिव ही रह गया। दैट मीन्स 6 और 12 के बीच में कोई नंबर लें और 6 और 12 लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, नेगेटिव आता है फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट। सो दैट मीन्स एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 6, 12। अब देखिए इसी का और पार्ट है नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी इन द इंटरवल 0 to 12 एज वेल एज द पॉइंट ऑफ एब्सोलूट मैक्सिमम एब्सोलूट मिनिमम इन द इंटरवल 0 and 12
ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। देखिए इसमें क्या क्या पूछा है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट भी फाइंड आउट करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट फाइंड आउट करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, वो हमें पहले से पता है, वो क्या था 6 था। फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे उस क्रिटिकल पॉइंट पर, राइट। अब देखिए जो डबल डेरिवेटिव आ गया हमारे पास वो आ गया -0.2, इसमें x तो है ही नहीं है, मीन्स x की कोई भी वैल्यू हो तो हमारा साइन जो है डबल डेरिवेटिव का वो ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, राइट, मीन्स लेस देन 0 रहेगा। जब भी डबल डेरिवेटिव का साइन लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए क्रिटिकल वैल्यू पर, तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा तो अब इसमें मिलेगा नहीं, अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ये है तो अब मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, जो फंक्शन हमें एफ एक्स गिवन है वहाँ पर एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे 6, आप पुट करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 102.2। अब नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमने इंटरवल लेना होता है। देखिए ये जो पूछा था उसने 0 और 12 ओपन इंटरवल में पूछा था और ये है क्लोज्ड इंटरवल में 0,12। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर उस क्रिटिकल पॉइंट और जो भी आपको इंटरवल दिया होगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर हम वैल्यूज चेक करते हैं। देखिए f(0) चेक करेंगे, f(12) चेक किया एंड f(6) चेक किया। जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 पुट किया, इसमें 12 पुट किया और इसमें 6 पुट किया। जब हमने ऐसा, हम f(0) कैलकुलेट करेंगे, f(6) कैलकुलेट करेंगे एंड f(12) कैलकुलेट करेंगे। अब आप देख लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, f(0) पर 98.6 एंड f(12) पर भी 98.6 और f(6) पर 102.2 आ रही है। सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 एंड 12 पर, यहाँ पर 12 आएगा। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट 0 एंड 12 इज 98.6। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देखिए 6 पर आएगी, वो कितनी आ जाएगी 102.2, राइट। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एलिप्टिकल फील्ड दिया हुआ है और अथॉरिटीज उसमें एक रेक्टेंगुलर सॉसर फील्ड बनाना चाहती हैं मैक्सिमम एरिया का, राइट। द स्पोर्ट फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ, उसका ग्राफ क्या दिया है, उसकी इक्वेशन स्पोर्ट्स फील्ड की x² + y² + b² = 1, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। देखिए उसने बोला कि अगर लेंथ दे दी हमें 2x और ब्रेथ दे दी 2y, हमने एरिया निकालना है टर्म्स ऑफ x में। तो जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स 2x इंटू 2y हो जाएगा। अब उसने बोला है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x। वो कहाँ से आएगी, जो हमें ये गिवन इक्वेशन दी है। आइए करते हैं इसको। अब देखिए हमें एक एलिप्टिकल शेप ऐसे फील्ड दिया है, उसमें हमने एक रेक्टेंगल शेप बनाना है जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कवर करे, राइट। और फर्स्ट क्वेश्चन इसका था इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ बी द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y, सो एरिया हम निकाल लेंगे 4xy। तो उसने बोला है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम x की वैल्यू इस इक्वेशंस में से निकाल लेंगे। सो y² / b² कैसे लिखेंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लेंगे और स्क्वायर रूट के बाद आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और ये वाली y की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो रिप्लेस करने के बाद एरिया क्या आ जाएगा 4b/a इंटू x डॉट a² - x² का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। हमने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। ऊपर ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है। हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो होगा क्रिटिकल पॉइंट। अब जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, देखिए x में दो फंक्शन है, एक x है, एक स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² है, तो यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² को हम लिख सकते हैं a² - x² की पावर 1/2। सो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर आगे पावर में से एक माइनस हो जाएगा और a² - x² का डेरिवेटिव दोबारा आएगा। a² का क्या आ जाएगा 0 और x² का आ जाएगा 2x, तो -2x, राइट। ये रहा, ये माइनस की पावर थी, -1/2, उसको मैंने नीचे लिख लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 4b/a
ए स्केयर माइनस 2x स्केयर अपॉन स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर एक्स स्केयर, इसको जीरो पुट कर देंगे। अब कर दीजिए जीरो पुट, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ए स्केयर माइनस 2x स्केयर जीरो के इक्वल आ जाएगा। वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन रूट टू। एक्स की वैल्यू हमने नेगेटिव नहीं लेनी, बिकॉज जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, है ना। सो एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसका एक और पार्ट भी है। यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सॉर्सर फील्ड दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, हमने लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की टर्म्स में, सो दैट कि इसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। आइए करते हैं इसको। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसको जीरो पुट करते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम मिलेगा और कौन सी वैल्यू पर हमें मिनिमम पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके लिखते हैं, सो कि हमें डेरिवेटिव का साइन पता चल जाए बिना पूरा सॉल्व किए, है ना। तो ए स्केयर माइनस 2x स्केयर से हमने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन 2। अब इस पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगा लिया, ये क्या बन गया, ए माइनस एक्स अपॉन रूट टू ए प्लस एक्स अपॉन रूट टू। अब इसको इधर रिप्लेस कर दिया, राइट। अब देखिए सेम ही बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया था ए अपॉन रूट टू। अब हमने क्या करना है, अगर हम ए अपॉन रूट टू से लेस वैल्यू पुट करते हैं, मीन्स ए अपॉन रूट टू से कोई छोटी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर पॉजिटिव बना देंगे, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा अगर हम ए अपॉन रूट टू से लेस वैल्यू पुट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम ए अपॉन रूट टू से कोई भी वैल्यू ग्रेटर पुट करते हैं, मान लीजिए, तो ये वाला नेगेटिव तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हमने ग्रेटर वैल्यू पुट की, ग्रेटर में से कुछ कम कर दिया, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, साइन कौन सा रह गया हमारे पास, नेगेटिव। सो डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया, राइट। सो जो भी हमें मैक्सिमम एरिया मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू ए बाय रूट टू। अब लेंथ क्या थी, 2 इंटू एक्स, वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास लेंथ आ गई रूट टू इंटू ए। अब उसने बोला था कि जो ब्रेथ है वो b की टर्म्स में चाहिए, तो अब देखिए इसको b डैश मान लेते हैं, है ना, क्योंकि b हम ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। अब देखिए जो b डैश था वो कितना हो गया, 2y। तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो x की वैल्यू है a बाय रूट टू, जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन रूट टू। वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास ब्रेथ कितनी आ जाएगी, रूट टू इंटू बी, राइट। अब इसी का थर्ड पार्ट है, यूज़ द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया। अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी थोड़ा डिफिकल्ट था, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना और भी डिफिकल्ट होगा। आप पेपर में अच्छे से चॉइस करके क्वेश्चन को सिलेक्ट करना कि अगर इंटरनल चॉइस है तो हमने कौन सा सिलेक्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन कम समय में हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकला हुआ है हमारे पास, उसको जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। सीधा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर तो साइन पॉजिटिव मिला तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट नेगेटिव मिला तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब इसको आप करके देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है। देयर आर टू एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नेम्ड एज ए एंड बी। दो एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनके नेम है ए एंड बी। द प्रोबेबिलिटीज दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम देम हिट्स एन एयरप्लेन आर 0.3 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली। एयरप्लेन को हिट करने की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी है, ए की है 0.3 एंड दूसरे की है 0.2। बोथ ऑफ देम फायर्ड वन शेल एट एन एयरप्लेन एट द सेम टाइम। दोनों कहता सेम टाइम पर एक शेल फायर करती हैं एयरप्लेन पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। दो गन्स थी, दोनों ने दो शेल फायर किए और दोनों में से एग्जैक्टली एक ने ही एयरप्लेन को हिट किया, मीन्स एक ने किया और दूसरे ने नहीं किया। अब ये नहीं मालूम कि ए ने किया कि बी ने किया, है ना। अब आप देखिए हिट करने की प्रोबेबिलिटीज़ हमें दी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया था 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया था 0.2। किससे बी इवेंट के होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट हिटिंग द एयरप्लेन और नॉट हिटिंग द एयरप्लेन। अगर शेल बी से आया हो तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब वो कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, मीन्स अगर ए ने किया तो बी ने नहीं किया, अगर बी ने किया तो फिर ए ने नहीं किया। सो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने ऊपर निकाली है, उनको पुट किया और हमारे पास वैल्यू आ गई 0.38।
अब नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ इट इज़ नोन दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। देखिए जब भी नोन वाली बात आ जाती है तो हमें वहाँ से पता चलना चाहिए ये किसका क्वेश्चन है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा अब हमारे पास। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी, और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल के बताएं कि वो शेल बी ने फायर किया था। अब जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो उसको हम लिखते हैं ए अपॉन बी। बी वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें नोन होती है, और ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन लिखते हैं, डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, एग्जैक्टली वन हिट द प्लेन, उसको हमने ऊपर ही निकाला है। अब बी हिट द प्लेन और एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन मीन्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, बी हिट द प्लेन, राइट। सो बी हिट किया प्लेन को कब, जब ए ने हिट नहीं किया। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसकी वैल्यू हमने पुट की और देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया 7/90। इसके साथ ही आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है।